बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहनों, जैसा आप सभी को ज्ञात है कि आज अक्षय तृतीया का महान पर्व है। वैसे तो शायद ही कोई ऐसा भाई या बहन हो जो अक्षय तृतीया के विषय में न जानता हो। यह ऐसा पर्व है जो वैदिक धर्म में और जैन धर्म में अपनी अपनी मान्यता और श्रद्धा के अनुसार मनाया जाता है। वैदिक परंपरा में इस दिन 4 अवतारों का समय समय पर अवतरण जन्म हुआ था और ये वो तिथि है जब त्रेता युग प्रारंभ हुआ था तथा उन अवतारों का जो इतिहास है वो सब इससे जुड़ा हुआ है। जैन धर्म में अक्षय तृतीया का संबंध प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव से। भगवान ऋषभदेव का जीवन, उनका नाम जगत प्रसिद्ध है। एक होता है एक सीमित क्षेत्र में जिसकी प्रसिद्धि हो, ये नाम तो जगत प्रसिद्ध है। आज के दिन भगवान ऋषभदेव के जीवन से जुड़ी हुई एक बड़ी अद्भुत और मधुर घटना है जिसके कारण से यह पर्व मनाया जाता है और उस घटना को याद किया जाता है। उसकी हम चर्चा करेंगे। पहले 2 पंक्तियां कहकर बात शुरू करते हैं। प्रभु ऋषभ कथा को गाते हैं, प्रभु ऋषभ कथा निज जीवन सफल बनाते हैं, निज जीवन सफल बनाते हैं। ऋषभ कथा को गाते हैं, प्रभु ऋषभ कथा प्रथम नरेश प्रथम ऋषिवर प्रथम नरेश
प्रथम ऋषिवर भव बंधन काट वन मुक्तीश्वर भव बंधन काट वन मुक्तीश्वर देवाधि देव कहते हैं देवाधि देव कहते हैं प्रभु ऋषभ कथा को गाते हैं प्रभु ऋषभ कथा को निज जीवन सफल बनाते हैं निज जीवन सफल बनाते हैं प्रभु ऋषभ कथा को गाते हैं प्रभु ऋषभ कथा को बोलो ऋषभ देव भगवान की। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान धर्म जगत में जिनका स्थान महान है, महान से भी महान है। बंधुओं, उन ऋषभदेव की कथा की चर्चा है। वे तीर्थंकर कैसे बने, उन्होंने क्या ऐसी साधना की जिससे उन्होंने तीर्थंकर पद प्राप्त किया। इस बात को जानने के लिए हम उनके पूर्व भवों की बात कर रहे थे। यद्यपि संक्षेप में कर रहे थे, पूर्व भवों में उन्होंने कैसे क्या किया, उन्होंने क्या साधना की, ये हमारे जानने का विषय है। बंधुओं, आपने पूर्व चर्चा में जीवानंद वैद्य की बात सुनी थी, कल ही बात कर रहे थे। जो भाई उपस्थित थे उन्हें ख्याल में होगा, जो आज नए आए हैं उन्हें स्मरण करवा रहा हूं। जीवानंद वैद्य भगवान ऋषभदेव का जीव है। अब इसे यूं कहेंगे, यह जीवानंद वैद्य अपने सुकृत से, सेवा से, सदकर्मों से आगे बढ़ते हुए एक दिन ऋषभदेव बने थे। आपने ये भी सुना कि इनके 5 मित्र थे। भाई और बहनों, कुछ ख्याल में आया होगा। ये कुल 6 व्यक्ति मित्र थे, परस्पर में आपस में मैत्री संसार की दृष्टि से तो थी ही, लेकिन उन्होंने
संयुक्त रूप से एकत्र होकर एक ऐसा कार्य किया, सुकृत किया, सेवा का कार्य किया, जिससे इन्होंने महान पुण्यों का बंध किया और अपने कर्मों की निर्जरा की। वो कथा थी एक साधु की, जिसको कुष्ठ हो गया था। इन छहों ने उस साधु की सेवा की थी। भाइयों और बहनों, सेवा कोई क्रिया और काम नहीं है। तो आप पूछेंगे क्या है? सेवा धर्म है। काम तो दुनिया के होते हैं, संसार के होते हैं, ये कोई काम नहीं है, ये कोई क्रिया नहीं है, ये तो धर्म है। इसलिए कहा, सेवा धर्मो परम गहनो योगिनाम अपगम्य। योगी भी इस सेवा धर्म के रहस्य को जान नहीं सके। उन्होंने बड़े मनोयोग से सेवा की, संत की सेवा की। मैं कह रहा था सेवा धर्म है। संत की सेवा तो महान है ही। किसी भी जीव की, किसी भी प्राणी की अगर सेवा की जाए तो वही श्रेष्ठ है, धर्म है, सत्कर्म है और पुण्य है। किसी भी जीव की जाए। इस सेवा के परिणाम स्वरूप जब उनका वहाँ का जन्म पूर्ण हो जाता है तो ये छहों व्यक्ति देवलोक में जाकर के जन्म लेते हैं। देवलोक में इन्होंने जन्म लिया। जीवानंद 9वां जन्म था, देवलोक इनका 10वां जन्म हुआ। वहां देवलोक के सुख इन्होंने प्राप्त किए। पर मैं आपको बताना चाहूंगा, देवलोक के सुख प्राप्त कर लेना यह साधकों का लक्ष्य नहीं होता। कुछ नहीं, ठीक है, जो है, लक्ष्य नहीं होता कि हमें ये प्राप्त हो। उनकी उसके अंदर कोई गृद्धि भाव, डूबना, तृष्णा ऐसा नहीं होता। वहाँ की आयु पूरी की, सबको जो था देखा, लेकिन उसमें डूबे नहीं, आसक्त नहीं हुए। बंधुओं, देवलोक की जब आयुष पूर्ण होती है तो इनका 11वां जन्म, थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं, इनका 11वां जन्म महाविदेह क्षेत्र में होता है। कहाँ बताया मैंने? हाँ जी, आप तो बड़े चौकन्ने सुन रहे। मैं सोच रहा था, मैंने कहा देखो जो मैं कह रहा हूं आप उसके कितना साथ चल रहे हो। महाविदेह क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है कि जहां धर्म सदा रहता है। महाविदेह के 4 भाग हैं। महाविदेह का जो पूर्व भाग, जिसको पूर्व विदेह कहते हैं, वहां पुंडरीकिनी नगरी में राजा वज्रसेन के यहाँ पर महलों में, वहां इनका जीवानंद के जीव का जन्म हुआ। जैसा खुशी मनाना होना सहज बातें हैं, यहाँ इनका नाम वज्रनाभ रखा गया। और संयोग यह है, क्रमशः करके उन 6 जीवों ने यहाँ जन्म लिया। देखो संयोग है। वहाँ भाव विचार सबके उत्तम थे,
देवलोक में गए, वहां का आयुष पूर्ण करके अब ये सब इस राज परिवार में आकर के जन्मे। यहां पर उनका नाम वज्रनाभ रखा गया, जो जीवानंद का जीव था। और बाकी जो 5 भाई रहे, थोड़ा सा मैं चाहूंगा इस पूरे कथा से आप जुड़ जाएं और ख्याल रखेंगे। वो यह है, उन 5 भाइयों के नाम क्रमशः है बाहु, सुबाहु, पेट, महापेट और सुयश, ये इनके नाम हुए। 5 ये भाई, 6 वज्रनाभ जीवानंद का जीव, राज परिवार में जन्मे, सब सुख आदि प्राप्त हुए, ये सब हुआ। ये उपलब्धि कोई बड़ी उपलब्धि नहीं, श्रावक श्राविका हो, लोग गिनते हैं देश में सबसे ज्यादा पैसे वाला कौन है, दुनिया में कौन सबसे ज्यादा पैसे वाला है। उन लोगों के नाम उंगलियों के ऊपर लोग रखते हैं। परंतु ये बात आपको पसंद आए न आए, इसको धर्म शास्त्रों ने कोई बड़ी उपलब्धि नहीं माना, बल्कि ये कहा ये तो पता नहीं कितनी बार प्राप्त हो गया, मिला मिला, एक दिन आया सब छूट गया, सब चला गया, फिर क्या हुआ। बड़ी उपलब्धि है धर्म का प्राप्त हो जाना। आप कहेंगे इस पर बड़ा बल देते हैं साधु लोग, और मैं बल दे के कह रहा हूं, जीव के साथ चलने वाले और कल्याण करने वाली यही धर्म साधना है। वही भाव जीव के साथ चलने वाला नहीं।